हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम योर यूट्यूब चैनल विजय अवस्थी। तो आज की वीडियो में हम केमिकल इक्वेशन के बारे में पढ़ेंगे, यानी क्लास 9th का जो आपका टॉपिक है उसे हम करेंगे। ये आपको 9th क्लास में भी आएगा और 10th क्लास में भी, दोनों में ही इंपॉर्टेंट है। बट आज की वीडियो जो है मैं वो प्रॉपर 10th क्लास के जो बोर्ड एग्जाम है उसकी प्रिपरेशन के लिए कर रहा हूं। ठीक है, तो देखिए समझिए। तो यहां पर क्या है, रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। हमारा टॉपिक क्या है, रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। ये 10th क्लास में आपको फर्स्ट चैप्टर दिया हुआ है। देखिए, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस। तो सबसे पहले हम केमिकल रिएक्शन को समझ लेते हैं। केमिकल रिएक्शन क्या होती है? एक पूर्ण रासायनिक अभिक्रिया किस किस चीज से मिलकर बनी होती है। देखिए, एक पूर्ण रासायनिक अभिक्रिया अभिकारक उत्पाद, ध्यान दीजिए, अभिकारक उत्पाद एवं प्रतीकात्मक रूप से उसकी भौतिक अवस्था को प्रदर्शित करता है। यानी समझा देता हूं क्या कहना जा रहा है। एक रासायनिक समीकरण क्या होगा? अभिकारक। अभिकारक कौन से तत्व होते हैं? अभिकारक होता क्या है? अभिकारक होता है वे तत्व जो आपके रासायनिक समीकरण में भाग लेते हैं। जैसे कि जो हमने एग्जांपल बताया है, PbO और प्लस C यानी कार्बन। Pb क्या होता है? लेड ऑक्साइड, और कार्बन यहां पर अभिक्रिया के अंदर भाग ले रहे हैं, यानी अभिक्रिया में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो ये क्या है आपके? ये क्या है आपके लिए यहां पर? अभिकारक। ठीक है, अब उत्पाद क्या होगा? यानी अभिकारक मतलब रिएक्टेंट और उत्पाद मतलब प्रोडक्ट, यानी फाइनल प्रोडक्ट बनकर क्या मिला हमें। तो उत्पादक क्या होता है? उत्पादक क्या हो जाएगा आपका? प्रोडक्ट। यानी अब आपको यहां से क्या मिला? Pb प्लस CO2, यानी जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है वो बाहर निकल गई। तो ये यहां पर क्या है? उत्पादक। यानी रिएक्शन के ये जो इक्वेशन का साइन है इसे बोलते हैं इक्वेशन साइन। जो इसके आपको लेफ्ट साइड पर जो मिलेगा वो क्या होता है? अभिकारक, यानी कि रिएक्टेंट जो इसके अंदर रिएक्ट कर रहे हैं, जो पार्ट प्ले कर रहे हैं। दूसरा क्या है आपका? उत्पादक या उत्पाद, यानी कि प्रोडक्ट। समझ गए? अब साथ में क्या है यहां पर? एक और चीज है, प्रतीकात्मक रूप। प्रतीकात्मक रूप क्या है? यानी प्रतीकों से, जिन सिंबल से, जिन साइन के थ्रू इन्हें प्रेजेंट किया जाएगा, इनकी भौतिक अवस्था को प्रदर्शित करते हैं। भौतिक अवस्था से मतलब है, यहां पर देखिए, एस का मतलब क्या है? सॉलिड स्टेट। यहां पर जो Pb यानी PbO यानी लेड ऑक्साइड जो लिया गया है, ये किस फॉर्म में लिया गया है? सॉलिड रूप में लिया गया है, ठोस रूप में लिया गया है। ठीक है, कार्बन जो है, कार्बन भी क्या है? ठोस के रूप में लिया गया है, यानी सॉलिड रूप में लिया गया है। अब Pb जो हमें मिला, लेड जो हमें मिला, यानी Pb ऑक्साइड जो है, वहां से क्या हो जाएगा? ऑक्साइड अलग हो गया, तो क्या मिला हमें? खाली Pb यानी लेड सॉलिड फॉर्म में मिलेगा, और साथ में CO2 यानी गैस जो है, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो गैस के रूप में अलग हो जाएगी, सेपरेट हो जाएगी। ठीक है, तो यहां से आप समझे आपकी जो केमिकल रिएक्शन होती है, रासायनिक अभिक्रिया जो होती है, रासायनिक समीकरण जो होती है, उसे किस तरीके से प्रेजेंट किया जाता है, उसका मतलब क्या होता है। आगे चलते हैं, इसमें क्या होता है? रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ, जैसा कि आपको एग्जांपल में दिया है, तो रासायनिक अभिक्रिया में किस किसने भाग लिया है? PbO और कार्बन ने। जिसमें रासायनिक परिवर्तन होता है अभिकारक कहलाता है। तो अभिकारक क्या था? देखो, रासायनिक परिवर्तन क्या हुआ? रॉ मटेरियल मिला, प्रोडक्ट बनकर ये हो गया। तो परिवर्तन किसमें हुआ? आपके PbO और प्लस कार्बन दोनों ने मिलकर परिवर्तन करा, चेंज आया, जो पहले जैसी फॉर्म में था वैसे में नहीं रहा, कुछ मॉडिफिकेशन हुआ। ठीक है, तो वो क्या कहलाएगा? आपका अभिकारक कहलाता है। आगे देखिए, रासायनिक अभिक्रिया से जिन नए पदार्थों का निर्माण होता है वो क्या कहलाते हैं? आपके उत्पादक, यानी कि प्रोडक्ट कहलाते हैं। यहां पर देखिए, फिर से मैं आपको बताता हूं, ये थे आपके रिएक्टेंट, रिएक्शन करी, उन्होंने रिएक्ट करा, अभिक्रिया करी, और फाइनल बनके आपके सामने जो प्रोडक्ट जो बना है वो क्या हुआ? कार्बन डाइऑक्साइड और Pb यानी लेड दोनों आपस में सेपरेट होकर अलग हो गए। हमने अभिक्रिया किसकी करी थी? यानी अभिकारक कौन था आपका? रिएक्टेंट कौन था? PbO यानी कि लेड ऑक्साइड और प्लस कार्बन दोनों ने एक साथ रिएक्ट करा, और जो है आपका Pb लेड अलग हो गया, और कार्बन डाइऑक्साइड यानी जो कार्बन था उसने जो PbO के साथ जो O था, लेड ऑक्साइड के साथ जो ऑक्सीजन था, उससे रिएक्ट कर कार्बन डाइऑक्साइड अलग सेपरेट निकाल दिया। ठीक है, तो इसे क्या बोलते हैं? यहां पर ये क्या मिला हमें? प्रोडक्ट मिला। क्या मिला हमें? प्रोडक्ट, यानी कि उत्पाद। ठीक है, इसे क्या बोलते हैं? उत्पाद कहते हैं।
नेक्स्ट देखिए, रासायनिक समीकरण को संतुलित किया जाता है। संतुलित कैसे किया जाता है दिखाते हैं आपको। यानी कि आपकी सारी चीजें लेफ्ट हैंड साइड ऑफ इक्वेशन और राइट हैंड साइड ऑफ इक्वेशन दोनों बिल्कुल बराबर होनी चाहिए, कम या ज्यादा बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। ऐसे होती है जैसे तराजू के दो पल्ले होते हैं ना, एक तरफ हम उतना वेट रखते हैं तो एक तरफ उतना सामान रखते हैं, दोनों बिल्कुल बराबर आने चाहिए। बिल्कुल इसी तरीके से देखिए यहां पर पीवी, यहां पर देखिए पीवी कितने हैं, 2 हैं। राइट साइड में आप देखिए पीवी कितने हैं, 2 हैं। ऑक्सीजन कितने हैं, ओ के आगे भी 2 लिखा हुआ है, तो ये क्या है, 2 हैं। ठीक है, कोफिशिएंट जो आगे मल्टीप्लाई हो रहा है इसे क्या बोलते हैं, कोफिशिएंट बोलते हैं। तो ऑक्सीजन भी कितना है, ऑक्सीजन भी 2 है। अब इधर आइए देखिए ऑक्सीजन कितने हैं, 2 हैं आपके पास। अब यहां से देखिए कार्बन कितने हैं, कार्बन 1 है, इसका कोफिशिएंट कुछ नहीं है, 1 है, तो यहां पर कार्बन भी कितना है, 1 है। यानी लेफ्ट साइड ऑफ द मॉलिक्यूल और राइट साइड ऑफ द मॉलिक्यूल क्या है, बिल्कुल बराबर है। ये बराबर होने चाहिए। अगर दोनों बराबर हैं तो क्या होगा, आपकी समीकरण जो है या रासायनिक समीकरण जो है वो बिल्कुल बैलेंस मानी जाएगी या संतुलित कही जाएगी। ठीक है, तो समीकरण में हमें क्या बताया था कि रासायनिक समीकरण को संतुलित किया जाता है जिसमें समीकरण के अभिकारक तथा उत्पाद दोनों की ओर रासायनिक यानी कि जो इक्वेशन में भाग लेने वाले प्रत्येक परमाणु की संख्या समान होती है। रासायनिक समीकरण क्या कराएगी, संतुलित हो जाती है। और रासायनिक समीकरण का संतुलित होना बहुत आवश्यक है। तो इस पार्ट के अंदर अभी हमने ये देखा। अब आगे की वीडियो में आगे का चैप्टर को समझाता हूं। अच्छे से मेहनत कीजिए, अच्छे से पढ़ाई कीजिए। मिलता हूं आगे के पार्ट।